बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े अहम मुकदमे की समाअत होने जा रही है। पार्लियामान का बनाया गया वो कानून जिसमें चीफ जस्टिस के आर्टिकल 184(3) के अख्तियारात को रेगुलेट किया गया था। एक कमेटी उसमें बनाई गई थी और उस कमेटी ने फ़ैसला करना था कि किस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अज़-खुद नोटिस लेगी, अज़-खुद नोटिस के अख्तियार को इस्तेमाल करेगी, बेंच कितने रुकनी होगा, बेंच बनाने का फ़ैसला कौन करेगा। लेकिन नाज़रीन, वो कानून बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें आईं और उस कानून पर अदालत उज़्मा के 8 रुकनी बेंच, जिसके सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब कर रहे थे, उस कानून को बनने से पहले ही सस्पेंड कर दिया गया। उस कानून पर अमल दरामद रोक दिया गया। आज उस केस की दूसरी समाअत होने जा रही है। आज की समाअत में क्या होगा, बेंच पर एतराज़ कहाँ से आएगा, बेंच टूटेगा, लार्जर बेंच बनेगा, फुल कोर्ट बनेगी, इन सारे मामलात पर आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट में एक तकसीम है कि 8 जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल के साथ हैं। और आप जानते हैं कि ये जो 8 रुकनी बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की आज दूसरी समाअत करने जा रहा है, ये जो 8 रुकनी लार्जर बेंच है, इसे चीफ जस्टिस का धड़ा जो है वो कहा जाता है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो 7 जज साहबान हैं। तो ये जो एक तकसीम है, इस तकसीम को ख़त्म करने के लिए जो नाराज़ जज साहबान हैं, जो इख्तलाफात हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल की जानिब से एक कोशिश की गई है। कोशिश नाज़ी ये की गई है कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान को, जो कि तादाद इस वक्त 15 है, 15वें जज जो है वो आप कह लें कि चीफ साहब खुद हैं, तो 14 जज साहबान को अपने घर पर जो है वो इशाए पे बुलाया गया। लेकिन उस इशाए में सुप्रीम कोर्ट के, जैसे कि ज़रा बताते हैं कि तमाम जज साहबान शरीक हुए, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइसा उस दौराने में नहीं गए। तो ये कोशिश तो एक की है चीफ साहब ने, अच्छी कोशिश है, लेकिन नाज़रीन बात यह है कि ये जो खाना खिलाना है या दावतें देना है, ये खाने तो सबके घर बनते हैं। बात है खलूस की, और चीफ जस्टिस के खलूस के ऊपर हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे, उस पर कोई जो है वो किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि एक तो जो काजी फ़ाइसा साहब इसमें शरीक नहीं हुए, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि काजी साहब का ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। आप नाज़रीन के सामने है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का एक क्रिएटिव रिव्यू है, जिस पर विड्रॉल की एप्लीकेशन आ चुकी है। विड्रॉल की एप्लीकेशन के ऊपर चैम्बर में चीफ साहब समाअत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका फ़ैसला सामने नहीं आया। और फ़ैसला सामने ना आना, उसे नाज़रीन ये कंसिडर किया जा रहा है कि वो फ़ैसला जो अपने पास रखा गया है, वो फ़ैसला जो अभी नहीं सुनाया गया, 1 सत्र 2 सत्र का फ़ैसला लिखना है, उसमें कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा बड़ा कोई मामला नहीं है, तो फ़ैसला क्यों रखा गया है, किसका इंतज़ार किया जा रहा है, क्यों इंतज़ार किया जा रहा है। तो इंप्रेशन उससे ये लिया जा रहा है कि ये दबाव डर रखा गया है, एक प्रेशर रखा गया है सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब पे। तो बज़ाहिर तो जब तक ये फ़ैसला नहीं आ जाता, जस्टिस काजी फ़ाइसा का इस दावत में जाना, इस खाने की में शिरकत करना मेरे ख्याल से बड़ा अहम फ़ैसला है। उन्होंने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया ना जाने का। लेकिन नाज़रीन बात यह है कि खाने से हट के अगर खलूस का इजहार करना है और बेलौस खलूस का इजहार करना है, तो जो जज साहबान को, सीनियर जज साहबान को कॉर्नर करने के बजाय हमें यहाँ पे चीज़ें नज़र आती हैं, डेवलपमेंट्स नज़र आती हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइसा सीनियर प्यूनी जज हैं, उनके सामने अहम मुकदमात की समाअत नहीं होती, उनके बेंच में अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते। और सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइसा नहीं नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि जो दूसरे सीनियर प्यूनी जज, दूसरे सीनियर जज हैं जैसे सरदार तारिक मसूद साहब, उनके सामने भी जो है वो अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जाते। तो अगर इन तमाम चीज़ों को, इख्तलाफात को ख़त्म करना है, नाराज़ जज साहबान को जो है वो मनाना है, या जो इख्तलाफात है उन्हें ख़त्म करना है, तो फिर बजाय इसके कि बेंच नंबर 1 में अहम मुकदमात लगें और उसके बाद जो अहम मुकदमात हैं वो बेंच नंबर 4 में जाकर लगें, तो ये बेंच नंबर 2 और बेंच नंबर 3 को जो अहम केसेस नहीं दिए जाते और ऊपर से बाईपास करके बेंच नंबर 4 में केसेस चले जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी दुरुस्त करना होगा, अमली इक़दाम करने होंगे, तो फिर ये इख्तलाफात जो है ख़त्म हो सकते हैं। और इख्तलाफात जो हैं, ज़ाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, और यहाँ पर इख्तलाफात होंगे तो अवाम में कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, बल्कि अवाम के एतमाद से जो है वो सुप्रीम कोर्ट एतमाद हासिल करती है। अवाम अगर एतमाद करें तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ऊपर फिर अवाम ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अगर ये इख्तलाफात होंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की जो सेंटिटी है, जो साख है, उसके ऊपर भी फिर क्वेश्चन होंगे। अब आ जाते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम मुकदमे की समाअत होने जा रही है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बता दें कि जो सियासी जमातों के हवाले से कहा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि सियासी जमातों को भी नोटिस किया गया है। अब तक इस केस में किसी एक सियासी जमात को नोटिस नहीं किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस किया गया है,
सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से आज आबिद ज़ुबैरी साहब पेश हो सकते हैं, उनका कोई वकील सामने पेश हो सकता है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया था उस्मान मंसूर अवान साहब को, वो कल 1 मई के दिन भी सुप्रीम कोर्ट में अपने AG ऑफिस में मौजूद रहे, इस केस की तैयारी करते रहे, अपना जो है वो केस तैयार करते रहे। वो भी आज अदालत के सामने पेश होंगे, अपना मुकदमा अदालत के सामने रखेंगे कि पार्लियामान का अख्तियार है इस तरह की कानून साजी करना, उसको सेट असाइड किया, उसको तो सस्पेंड भी आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के माजी के कुछ फैसले हैं, मुबशिर हसन केस का, एतजाज़ हसन केस का, उन फैसलों के हवालाजात भी आज अदालत के सामने रखे जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस किया गया, तो पाकिस्तान बार काउंसिल की आज जो नाज़रीन अपीयरेंस होगी इस केस में बड़ी सिग्निफिकेंट है। वो कैसे नाज़रीन सिग्निफिकेंट है कि आपको पता है कि कोयटा में एक कन्वेंशन हुआ वकला का, उसमें एक डिमांड की गई है, जो कानून है 2 मई को इस पर समाअत होना थी, आज 2 मई है, तो 2 मई की समाअत को मद्देनज़र रखते हुए उस वकला कन्वेंशन में एक डिमांड की गई कि मुतालबा किया गया। मुतालबा नाज़रीन ये किया गया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जो कि जो कानून है, जो आर्टिकल 184(3) में राइट ऑफ अपील दिया गया है, ये वकला का दरीना मुतालबा था। उस कन्वेंशन में कहा गया कि चूँकि हुकूमत ने हमारा वो मुतालबा वकला का मान लिया है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ये करे कि इस कानून के ऊपर जो हुक्म इम्तना दे के या इस कानून के ऊपर जो अमल दरामद है उसको रोक दिया गया है, तो वो हुक्म इम्तना, वो स्टे ऑर्डर जो है वो वापस लिया जाए। तो आज पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदा इस केस में पेश होंगे, वो एक नुकता तो ये अदालत के सामने रखेंगे कि जो हमारी करारदाद या हमारी जो प्रपोज़ल है, जो मुतालबा है कोयटा कन्वेंशन में जो किया गया है, एक तो उसको उसकी रोशनी में ये जो स्टे ऑर्डर है इसको वापस लिया जाए, कानून को फौरी तौर पे इन्फोर्स जो है वो कर दें, और फिर आप बेशक केस को सुनते रहें। और इसमें एक और 2-3 और भी मुतालबे किए जाएंगे। एक तो नाज़रीन मुतालबा पाकिस्तान बार काउंसिल ये करेगी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा भी सामने रखेंगे, और ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल हो सकती है कि चूँकि ये सारा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, ये चीफ जस्टिस साहबान के अख्तियारात से मुतल्लिक है, तो ये भी ज़रा बता रहे हैं कि इस केस में पाकिस्तान बार काउंसिल ये भी कह सकती है कि आप ऐसा करें कि इस केस में उन जज साहबान पर मुश्तमिल आप बेंच बना दें जिन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना, और वो अदालत से कहेंगे क्योंकि जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं उनका इसमें एक इंटरेस्ट है, एक मफाद है, तो मुनासिब ये रहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आइंदा चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट के जज तो हैं, उन पे मुश्तमिल जो है वो आप लार्जर बेंच बना दें। अब अगर इस मुतालबे को देखा जाए, एक इस्तदा को देखा जाए, तो वो कौन से जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, जिनका बेंच बनाने की आज अदालत में बात की जाएगी। तो पहले तो नाज़रीन जज साहब हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, दूसरे हैं जस्टिस मुज़हर अली नकवी साहब, और तीसरे नाज़रीन इसमें जज आएंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, और चौथे नाज़रीन इसमें जज आएंगे जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब, और पाँचवें नाज़रीन इसमें जज आएंगे जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब, और इसमें छठे जज आएंगे जस्टिस शाहिद वहीद साहब अतर मिनला साहब, और इसमें 7वें जज आएंगे जस्टिस हसन नज़र रिजवी, और 8वें जज आएंगे वो जस्टिस जो है वो हसन नज़र रिजवी या शाहिद वहीद साहब। अगर पहले मैंने नाम ले लिया है तो शाहिद साहब का नाम लेता है, तो जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो है इस 8 रुकनी बेंच में शामिल होंगे। 8 रुकनी बेंच बनेगा, और इसमें तकसीम क्या बनेगी, जो धड़ों की बात की जाती है, तो सरदार तारिक मसूद साहब हैं, इसमें जस्टिस जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब हैं, इसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब हैं, इसमें जस्टिस अतर मिनला साहब हैं। तो ये 4-4 की तकसीम बनेगी कि 4 जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस के धड़े के होंगे, प्राइमा फशाई जिस धड़े की बात की जाती है, जिसका तासुर लिया जाता है, और 4 जो जज साहबान हैं वो दूसरे धड़े के होंगे, जिसे जस्टिस काजी फायद साहब का धड़ा कहा जाता है या तासुर लिया जाता है। तो 4-4 जज साहबान दोनों जानिब से होंगे, 8 रुकनी बेंच बनेगा। तो ये एक अच्छी तजवीज़ भी लगती है, लेकिन क्या सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब इस प्रपोज़ल को मान लेंगे, ये अहम सवाल होगा। और ये भी एक अहम सवाल है कि क्या पाकिस्तान बार काउंसिल आज जो तजावीज़ पेश करने जा रही है, क्या उनकी रोशनी में ये जो बेंच है 8 रुकनी, जिसमें चीफ साहब का पूरा एक धड़ा बैठा है, मुबैना तौर पे जो तासुर लिया जाता है, तो क्या ये बेंच आज टूट जाएगा, ये नया बेंच बनेगा? तो नाज़रीन ऐसा बज़ाहिर नज़र होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो पहले से ही ये जो बेंच बना था इसमें 8 जज साहबान नहीं बल्कि इसमें बाकी पूरा एक फुल कोर्ट भी बनाई जा सकती थी, दीगर जो धड़े के जजेस हैं, दूसरे जज के धड़े के जो जजेस हैं उन्हें भी शामिल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर पहले नहीं हुआ तो अब भी ऐसी कोई चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। एक और बात इस केस में, जैसे कि मैंने कहा कि अभी तक सियासी जमातों को नोटिस नहीं हुआ, लेकिन रूलिंग पार्टी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नी जनरल तो पेश होंगे, लेकिन जो वजारतों को नोटिस किया गया उस हवाले से नाज़रीन ज़रा बताते हैं कि सिंध से जो सिंध हाई कोर्ट के बार के जो साबिक प्रेसिडेंट हैं सलाहुद्दीन अहमद ख़ान, उनकी खिदमात को जो है वो हासिल कर लिया गया है,
बड़े वो दबंग वकील हैं, बड़े वोकल वकील हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के आर्गूमेंट करते हैं। जब आर्टिकल 63A का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर समाअत था तो सिंध हाई कोर्ट बार की जानिब से उन्होंने आके दलाइल दिए थे, बड़े ज़बरदस्त उनके दलाइल थे। तो मतलब ऐसे दलाइल थे कि सुनने वाले सुनते रह गए और हैरान थे कि ये नौजवान वकील जो है आज ये जो है वो अपने दलाइल के ऊपर, वो अलग बात है कि बेंच ने उनकी बात नहीं मानी, उनके आर्गूमेंट्स को नहीं माना, लेकिन जो सहाफ़ी मौजूद थे, जो वकला मौजूद थे, वो उनके दलाइल को सराहते रहे। तो आज यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि सलाउद्दीन अहमद ख़ान साहब जो हैं, सलाउद्दीन अहमद जो हैं, शेख रशीद साहब के अपना शेख अपने क्या है वो वकील जो हैं कराची के, मुझे नाम भूल गया आपने, रशीद रिजवी साहब उनके अज़ीज़ हैं, तो वो आज पेश होंगे, उनका वकालतनामा जमा करवाया जाएगा। तो देखते हैं फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। कल के व्लॉग में नाज़रीन आपको बताया था कि इमरान खान साहब को पटकने का जो है वो प्लान बना लिया गया है। खान साहब को इलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन खान साहब को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि मैं स्पेकुलेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। इस हवाले से मज़ीद भी कुछ डिटेल हैं वो अगले व्लॉग में हम शामिल करेंगे। लेकिन आज जो खबर आपके साथ हमने शेयर की वो खबरें इमरान खान तक भी हैं। अब इमरान खान साहब ने कल जो 1 मई की रैली से खिताब किया है, उसमें 2 बातें खान साहब की मैं आपके सामने रख देता हूँ कि खान साहब तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं कि आपके चूँकि मकबूलियत तो है लेकिन अभी तक कबूलियत नहीं है, और आप के ऊपर जो ट्रस्ट लेवल है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो अभी तक बरकरार है। तो इलेक्शन हो भी जाएँ तो आपका इक़्तिदार में आने का इम्कान नहीं। और इस सारे खेल के अंदर इंटरनेशनल खिलाड़ी कैसे शामिल हुए हैं वो भी आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। लेकिन ये सुन लें खान साहब क्या कह रहे हैं। यानी खान साहब ने कहा कि हुक्मरान इलेक्शन तब कराना चाहते हैं जब ये समझें कि जीत सकते हैं। मैंने भी कल यही कहा था कि ये इलेक्शन होगा भी सही तो खान साहब नहीं जीतेंगे। तो खान साहब ये कह रहे हैं कि ये तब इलेक्शन कराना चाहते हैं कि जब ये समझें कि ये जीत जाएंगे, ये जीत सकते हैं। और आगे खान साहब ने दूसरा जुमला कहा कि इंतखाबात ना कराने का मकसद किसी तरह से मुझे रास्ते से हटाना है। ये चाहते हैं कि मुझे जेल में डालें या कत्ल कर दें। कत्ल करने वाली बात से तो मुत्तफ़िक नहीं, लेकिन बहरहाल ये एक सोच ज़रूर मौजूद है कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो मैच्योर हो चुके हैं या केसेस मैच्योर होने चाहिए। नैब में भी खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनमें वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर जा चुके हैं। उसमें अब नैब की टीम जो है वो गिरफ़्तारी कराने के हवाले से जो है वो नोटिस भी जारी कर सकती है चेयरमैन नैब की अप्रूवल के साथ। और तोशा खाना का केस भी जो है वो भी मैच्योरिटी अख्तियार कर चुका है। और उसके अलावा भी केसेस हैं, इन केसेस के जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो नताइज भी सामने आने चाहिए, फ़ैसले भी सामने आने चाहिए। हुकूमती रूलिंग जमातों का जो है ये एक मौक़िफ़ है, ये उनकी ख्वाहिश है, ये उनका इंटेंट है। होता क्या है, इसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि हमारे भी व्लॉग में कहते हैं कि इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अभी ना इलेक्शन हो रहे हैं, ना इलेक्शन की कोई हतमी तारीख सामने आ रही है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।